बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एमसीक्यूज़ रिवीजन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 40 तक एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम तकरीबन 100 तक एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो आपने वीडियो को अभी से ही लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। अब आगे है गैस्ट्रिक लेवज। तो आपने गैस्ट्रिक लेवज की इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन को याद करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके बहुत सारे एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो आपको बता देता हूँ इसकी इंडिकेशन क्या होती है कि किसी भी पॉइजन को इंजेस्ट करने के बाद आपने 4 से लेकर 6 घंटे में गैस्ट्रिक लेवज परफॉर्म कर लेना है, या उस केस में जब एमएसिस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, या बेबी लेस देन 6 मंथ है, या फिर ओरल रूट से पॉइजन लिया गया है। लेकिन मॉर्फिन की एक्सेप्शन होती है कि आप उसको इंट्रावेनस रूट से भी इसकी गैस्ट्रिक लेवज कर सकते हो। और लास्ट है एस्पिरिन की जो पॉइजनिंग होती है वो आप 12 घंटे के बाद भी कर सकते हो। ये इसकी इंडिकेशन होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर आपको पता है कि इसकी क्या क्या होती है कि अगर पेशेंट कोमा में है, अनकॉन्शियस है, कन्वल्सिव है, गैग रिफ्लक्स इम्पेयर्ड है, करॉसिव पॉइजनिंग है। करॉसिव में भी कार्बोलिक एसिड के केस में हम कर देते हैं। पेट्रोलियम, कैरोसिन या स्ट्राइशनिन के केस में नहीं करते। हाइपोथर्मिया, एसोफेजियल वायरसेस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती है। ठीक हो गया, ओके। तो गैस्ट्रिक लेवज किस इज इंडिकेटेड इन ऑल केसेस ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग बिकॉज ऑफ फियर ऑफ एस्पायरेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा गैस्ट्रिक लेवज की इंडिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट है एक्टिवेटेड चारकोल। अब एक्टिवेटेड चारकोल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? एक्टिवेटेड चारकोल ये आता है एंटीडोट वाली कैटेगरी से। आपको पता है कि यूनिवर्सल एंटीडोट के अंदर पाउडर चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड होता है। पाउडर चारकोल के दो पार्ट होते हैं फॉर एब्जॉर्ब्ड एल्केलॉइड्स। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पार्ट होता है फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स। टैनिक एसिड का एक पार्ट होता है फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल। अब जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल ये मैकेनिकल या फिजिकल पॉइजन वाली पॉइजन ही फिजिकल या मैकेनिकल एंटीडोट वाली कैटेगरी के अंदर आता है, जो पॉइजन की एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देते हैं। इसमें एक्टिवेटेड चारकोल के अलावा डिम्यूल्सेंट आ जाते हैं और बल्कि फूड आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेटेड चारकोल मेनली किसके अंदर इस्तेमाल होता है? ठीक है, किसकी पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका मिमोनिक होता है सब पी। एस से बनेगा सैलिसाइलेट, ए से बनेगा एंटी डिप्रेसेंट, बी से बनेगा बारबिचुरेट और लास्ट में बनेगा पैरासेटामोल। ठीक है, तो ये इनके लिए एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करते हैं। अब बुक में अल्कोहल को ट्रीट करने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल नहीं बताया हुआ, तो बारबिचुरेट का बुक में लिखा हुआ है। तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन तो बारबिचुरेट होना चाहिए। अल्कोहल का यहाँ पे जिक्र ही नहीं है किताब में। ठीक है, तो आप बारबिचुरेट को ही लिखना है यहाँ पे। वैसे ए और बी दोनों को लिखा हुआ है। चलो, इसके बाद ब्रिटिश एंटी ल्यूसिड, इट्स यूज एज एन एंटीडोट फॉर। किसके लिए एंटीडोट के तौर पे काम आता है? मॉर्फिन के लिए तो आपको पता है नैलोक्सोन होती है। एकोनाइट जिसको हम कह सकते हैं मीठा जहर। ओके, तो जो एकोनाइट का एंटीडोट एट्रोपिन होता है, फिनोल का डिम्यूल्सेंट एजेंट अप्लाई करते हैं, लाइक एग वाइट मिल्क अप्लाई करती है। लेकिन जो मरकरी होता है उनके लिए हम ब्रिटिश एंटी ल्यूसिड या डाइमर कैप्रोल का यूज़ करते होते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डाइमर कैप्रोल इज और यूज इन। तो डाइमर कैप्रोल की आपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन को नोट करना है कि डाइमर कैप्रोल को जब लीवर डैमेज होगा तब आपने इस्तेमाल नहीं करना, या ग्लूकोज 6 फास्फेट की डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी है, या कैडमियम या आयरन पॉइजनिंग, इसके अंदर आपने इस्तेमाल नहीं करना। बाकी सारे मेटल्स के लिए आपने कैडमियम का नाम लिख लेना है। ठीक हो गया, तो कैडमियम नहीं, डाइमर कैप्रोल का नाम। ठीक है, तो ये इस्तेमाल होती है लेड के लिए भी, मर्क्यूरी के लिए भी, ठीक है, और आर्सेनिक के लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, बाकी जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन स्पेसिफिक होता है कॉपर के लिए मेनली। जो डिफ्रॉक्समिन होता है ये आयरन के लिए स्पेसिफिक होता है। जो सक्सीमर होता है ये मर्क्यूरी के लिए होता है। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिगार्डिंग एंटीडोट इज नॉट करेक्ट? कि ये पॉइजन को ऑक्सीडाइज करते हैं, ये बात तो ठीक है। ऑक्सीडेशन से हार्मलेस इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं। दे इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पॉइजन, इस पॉइंट को भी छोड़ देते हैं। चार्ली, इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं। यस, एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देते हैं। जो एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देते हैं वो मैकेनिकल होते हैं। जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट बनाते हैं वो होते हैं केमिकल होते हैं, या उनको हम सिंपल केमिकल बोलेंगे। या जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो भी केमिकल होते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा एंटीडोट नहीं होता जो एक्सक्रीशन को बढ़ा दे। आर ट्रू एंटीडोट मस्ट फिल विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, के कौन सा क्राइटेरिया उसको फॉलो करना चाहिए? नंबर 1, इट मस्ट स्टॉप द डिलीटीरियस एक्शन, ये तो बात ठीक है। लेकिन एंटीडोट के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि एक मरतबा डैमेज खत्म हो गया है तो उसके एक्शन को वापस हम रिस्टोर नहीं कर सकते, हमारी बॉडी के फिजियोलॉजी को वापस नहीं ला सकते। वो ये कहना चाह रहा है कि एक मरतबा कोई डैमेज हो गया तो कि क्या वो पुराने डैमेज को रिस्टोर कर सकता है? लेकिन एंटीडोट ऐसा कोई डैमेज को वापस रिस्टोर नहीं कर सकते। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ क्लिनिक केमिकल एंटीडोट इज नॉट करेक्ट? कौन सा केमिकल एंटीडोट इसके अंदर नहीं होता? तो जो सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, ये एंटीडोट नहीं होता। साल्ट एंटीडोट नहीं होते। ओके, बाकी सारे जिंक सल्फेट है, टिंचर आयोडीन है,
और सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन जो नमक होता है ये एंटीडोट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मैकेनिकल एंटीडोट। तो मैकेनिकल एंटीडोट के अंदर आपको 3 एग्जांपल आपने याद रखनी है, ए बी डी। ए से एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, जो बी से बल्कि फूड्स आ जाएंगे, ओके। और इसके अलावा डी से आएगा डिमल्सेंट, जो कोटिंग बना लेते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की, फैट है, ऑयल्स है, मिल्क है, एग्स है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिवेटेड चारकोल। कौन सा सब्सटेंस नहीं होगा? तो उसका मिमोनिक आपको मैंने बताया था, सब पी, सब पी, ठीक है। तो इसमें सैलिसाइलेट भी है, स्ट्राइचनिन भी है, ठीक है, बारबिचुरेट, एंटी डिप्रेसेंट, लेकिन फिनॉल वाला उस मिमोनिक में आता नहीं था, लेकिन फेरस सल्फेट का नाम आएगा ही नहीं, तो फिनॉल भी आप ऐड कर लेना मिमोनिक के अंदर, ठीक है। द यूजुअल डोज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल फॉर स्टमक वैश। स्टमक वैश के लिए कितनी डोज होनी चाहिए एक्टिवेटेड चारकोल की? तो इसकी डोज होनी चाहिए 52, ये बुक में वैसे 150 ग्राम तक ले जाते हैं, तो ठीक है, 50 to 100 ग्राम तक आपने यूज़ कर लेने हैं, ठीक है, 1 ग्राम पर बॉडी वेट। नेक्स्ट है, एन एक्टिवेटेड चारकोल इन मल्टीपल डोजेस इंक्रीजेस द बॉडी क्लियरेंस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसकी? ओपियाइड्स की, पोटेशियम साइनेट, फिनोबार्बिटल एंड कॉपर सल्फेट। तो आप इस एमसीक्यू को थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, उसका मटेरियल शेबाज के अंदर लिखा हुआ भी नहीं है, तो इस एमसीक्यू को आप छोड़ ही दो। एट्रोपिन को किस कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते? तो ग्लूकोमा है। ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए, मशरूम की पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए, क्योंकि मशरूम के अंदर मस्क्रीन होता है। फाइसोस्टिग्मिन का ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं। एट्रोपिन धतूरा के अंदर होता है। डायलिसिस इज यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डायलिसिस के पॉइजन मैं आपको बताना भूल गया था प्रीवियस वीडियो में, तो आप बता देता हूँ। तो वो कौन कौन से पॉइजन होते हैं जो जिनकी डायलिसिस हो सकती है? तो इसका मिमोनिक होता है सैड एम बी, सैड एम बी या साद एम बी। एस से बनेगा सिडेटिव, ए से बनेगा अल्कोहल, ए से बनेगा एंटीबायोटिक्स, डी से बनेगा डिप्रेसेंट ड्रग्स या डिप्रेसेंट्स, सीएनएस डिप्रेसेंट हो सकते हैं, एम से मेटल्स और बी से बारबिचुरेट्स, इनकी डायलिसिस हो सकती है। अब कौन सा यहाँ पे नहीं आता? अल्कोहल आ गया, बारबिचुरेट्स ये भी आ गए, ठीक, डिप्रेसेंट में आ, इथाइलिन ग्लाइकोल ये भी अल्कोहल है, लेकिन कॉपर सल्फेट नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोपरफियन विद द चारकोल इज यूजफुल इन द कंडीशन ऑफ। तो हीमोपरफियन होती है और वो भी चारकोल के साथ, तो वो किसके लिए यूजफुल होती है? तो हम टॉपिक में आते हैं हीमोपरफियन वाले। तो हीमोपरफियन जिसको डायलिसिस बोलते हैं, तो वो बारबिचुरेट पॉइजनिंग के केस में आप चारकोल को मिला के दे देते हैं साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस इज एब्सोल्युटली इंडिकेटेड। तो हीमोडायलिसिस का आपको मैंने बताया था, यानी डायलिसिस का या हीमोपरफियन का, ठीक है। तो इसका मिमोनिक था साद एम बी। तो अल्कोहल है, मैथनॉल आ जाएगी। हीमोडायलिसिस इज यूजफुल इन ऑल द पॉइजनिंग। अब इसके अंदर सैलिसाइलेट्स मिमोनिक के अंदर आता था, अल्कोहल भी आती थी, बेंजोडाइज़ेपिन नहीं आती, इनके लिए नहीं करते। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन्स आर डायलिजेबल एक्सेप्ट, कौन सा नहीं होता? अल्कोहल तो हो जाती है, बारबिचुरेट भी हो जाती है, लेकिन कॉपर सल्फेट नहीं हो पाता, ये हमसे उन्होंने मिस्टेक की भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन अकर व्हेन इट इज टेकन ऑन। अब एब्जॉर्प्शन बता रहे हैं पॉइजन की, ठीक है, जब स्टोमक अच्छी तरह से फुल हो, फैटी टिश्यू से भरा हुआ हो, फैटी मील से, फैटी मील से भरा हुआ हो, तब इस केस में जो एब्जॉर्प्शन होती है पॉइजन की वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। ये लिखा हुआ किस जगह पे है? ये लिखा हुआ है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉइजन के एक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक हो गया, ओके। तो ये स्टेट ऑफ हेल्थ में और कंडीशन ऑफ द बॉडी में, ठीक है, कंडीशन ऑफ द बॉडी और कंडीशन ऑफ द स्टोमक। अगर स्टोमक फूड से फुल है तो एक्शन ऑफ द पॉइजन काफ़ी स्लो हो जाएगा, ठीक हो गया। और अगर कंटेंट फैटी है तो एब्जॉर्प्शन मजीद स्लो हो जाएगी। इसकी भी एक्सेप्शन होती है, वो एक्सेप्शन है फास्फोरस। द ड्रग मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉनिक होमिसाइडल पॉइजनिंग। तो क्रॉनिक होमिसाइडल पॉइजनिंग के लिए ड्रग आर्सेनिक यूज होती है। दूसरे नंबर पे हम एकोनाइट को फेवर करते हैं। ऑन ओपनिंग द स्कल द स्मेल कैन बी नोटेड इन द पॉइजनिंग। तो स्मेल किस में आएगी? आर्सेनिक में आएगी कोई? फिनोल में कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक स्मेल आती है। स्टमक म्यूकोसा स्वेलन एडिमेटस है, रेड है, स्पेसिफिकली इन पायलोरिक रीजन में, तो वो किस में होता है? आर्सेनिक की पॉइजनिंग में स्वेलन एडिमेटस और रेड आ जाता है, स्पेशली इन द पायलोरिक रीजन। आपको पता है कि जो आर्सेनिक की पॉइजनिंग होती है, आर्सेनिक की पॉइजनिंग दो टाइप की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक हो गया। एक्यूट में आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस देखने को मिल सकता है, जिसको आप बोलते हो इन्फ्लेमेशन ऑफ जीआईटी वाल्व, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है। इसके अलावा आपको नार्कोटिक इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। स्किन के ऊपर हेयर लॉस हो सकता है, सीएनएस में वर्टिगो, हेडेक, हाइपरपेरेक्सिया, कन्वर्जन है। जीआईटी के ऊपर राइस वाटर, डायरिया हो सकता है। लीवर के अंदर फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, ठीक हो गया। क्रॉनिक केस में बोवन डिजीज हो सकता है, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन हो सकती है, मीलाइन आ सकती है, ओके। तो ये आर्सेनिक की पॉइजनिंग आपको बता रहा था। नेक्स्ट, स्वालन
एंड इनगॉज म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इसोफेगस विद द पैचेस ऑफ अल्सरेशन। ये किस पॉइजनिंग में देखने को मिलती है? कैंथराइड्स। आपने मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैंथराइड्स कौन से पॉइजन्स होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपरमीमिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक एक्सेप्ट, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। ओके तो ये होगा इट इज़ मार्क्ड एट द पाइलोरिक एंड, और पाइलोरिक एंड पे आप कंजेशन किसका नोट पढ़ते हो? आर्सेनिक का कंजेशन पढ़ते हो। डिप्थेरॉइड कोलाइटस होता है, वो किस पॉइजनिंग में देखने को मिलता है? मर्क्यूरी पॉइजनिंग में डिप्थेरॉइड कोलाइटस हो सकता है, कोले की पेन आना शुरू हो जाता है। किसका गार्लिक लाइक ऑर्डर नहीं होता? तो गार्लिक लाइक ऑर्डर ये थेलियम आर्सेनिक, और इसका मिमोनिक होता है टैप। टी से थेलियम, आई से आर्सेनिक है, आर्सिन गैस लिखी हुई है, और पी से फास्फोरेसन के गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है, जबकि क्लोरल हाइड्रेट का ऐसा कुछ भी नहीं होता। द फॉलोइंग पॉइजन है स्वीट एंड फ्रूटी, तो अल्कोहल होती है। फिशी और मस्टी ये किसका होता है? जिंक फॉस्फाइड का होता है, जिंक का फिशी आता है, मच्छी जैसी स्मेल आती है। रोटन एग हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है, ठीक है। तमाम पॉइजन कन्वर्जन करते हैं सिवाय किसके? तो कोकेन करवाता है, सीएनएस में जाके काम करता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट भी आके काम करती है, साइनाइड्स भी आके काम करवाता है, कैम्फोर नहीं होती, ठीक है, काफोर नहीं होती। इसके बाद द फॉलोइंग पॉइजन प्रोड्यूस कन्वर्जन एक्सेप्ट, कौन सा? एम्फेटामिन इनडायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक है तो करवाएगी। एंटीहिस्टामिन ये भी कुछ हद तक करवा सकती है। ऑर्गेनोक्लोराइड ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे कंपाउंड से ये भी करवा देती है, लेकिन एकोनाइट कार्डिक पॉइजन है। हाइपोथर्मिया किसकी वजह से नहीं होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हाइपरथर्मिया नहीं होगा, बल्कि हाइपोथर्मिया होगा। कॉन्स्ट्रक्टेड प्यूपिल। अच्छा हाइपरथर्मिया की जिक्र हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कौन कौन से ड्रग्स आती है, ड्रग्स नहीं, कौन कौन सी टॉक्सिन्स होती है जो हाइपोथर्मिया करवा देती है। एनेस्थीसिक ड्रग्स होती है, बार्बिचुरेट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सीएस डिप्रेसेंट है, ओपियाइड्स होती है। जबकि हाइपरथर्मिया में एम्फेटामिन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीहिस्टामिन है, कोकेन है, फिनोथायोजीन है, सैलिसाइलेट आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि जो मिल्ट्रियासिस होती है वो कौन सी ड्रग करवाती है? मिल्ट्रियासिस करवाने में निमोनिक है 4A2C, 4 A आने और 2C आने हैं। ए से एट्रोपिन, ए से अल्कोहल, ए से एम्फेटामिन, ए से एंटीहिस्टामिन, और 2C में कार्बन मोनोऑक्साइड और कोकेन। जबकि मियोसिस के अंदर हम कह सकते हैं कैफीन, कार्बोलिक एसिड, ओपिएट्स वगैरह, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, पैरासिम्पैथोमेटिक्स आ जाती है, एकोनाइट भी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मियोसिस वाली बात दोबारा आ गई है। तो पहला बात, कॉन्स्ट्रक्टेड पीपल किस केस में नहीं होते, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्टेड पीपल को मियोसिस बोलते हैं, तो वो किस केस में नहीं होगी? एम्फेटामिन की वजह से जो पीपल होता है ना वो मिड्रियाटिक होता है, क्योंकि एम्फेटामिन इनडायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक है। मियोसिस किसकी वजह से नहीं होगा? धतूरा की वजह से। धतूरा में एट्रोपिन होता है, एट्रोपिन मिनिमाइज कर देती है, पैरासिम्पैथोलिटिक होती है। 4A2C मिल्ट्रियासिस के लिए। डायलेटेड प्यूपिल किसकी वजह से नहीं होगे? 4A2C, दोबारा निमोनिक बताया तो निकोटीन नहीं आता इसमें। मिल्ट्रियासिस, वन सेकेंड, 4A2C, तो मिल्ट्रियासिस किसकी वजह से नहीं होगी? पाइलोकार्पिन, क्योंकि पाइलोकार्पिन पैरासिम्पैथोमिमेटिक है। द फॉलोइंग एजेंट फॉलोइंग पॉइजन्स प्रोड्यूस मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कौन से जो पॉइजन्स होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाते हैं, सिवाय कौन सा नहीं करवाता, ठीक है। तो जो एसिड नहीं होगा या एसिड वाली कैटेगरी से बिलोंग नहीं करेगा, तो कार्बोलिक एसिड है, फेरस सल्फेट ये करवा देता है, लेकिन कॉपर सबएसिटेट नहीं करवाता। अब आगे हार्ट रेट की बारी। ब्रेडिकार्डिया, ये इसका मिमोनिक होता है AOD, ए से एकोनाइट, ओ से ओपियाइड, ऑर्गेनोफॉस्फेट, और डिजिटालिस, AOD, ठीक है, सॉरी। तो ब्रेडिकार्डिया किसकी वजह से नहीं होगा? निकोटीन, क्योंकि निकोटीन पैरासिम्पैथोमेटिक है। हाइपोटेंशन, पहले बात निकोटीन जाके काम करते भी नहीं, गैंग्लिया पे जाके काम करती है। हाइपोटेंशन किसकी वजह से होगा? अब हाइपोटेंशन वाली जो ड्रग होती है वो एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी साइकोटिक, सिडेटिव, ठीक है, हिप्नोटिक्स है, इथाइल अल्कोहल है, ओपिएट्स आ जाती है, ठीक हो गया, ओके। ये हाइपोटेंशन करवा देती है। बाकी एम्फेटामिन, कोकेन, निकोटीन, फेनिसाइक्लिडीन से पैथोमिमेटिक हाइपरटेंशन करवा देती है। तो इस टेबल को जो शिबाज के अंदर बड़े हुए काफ़ी, शिबाज में लास्ट में लिखे हुए जनरल टॉक्सिकोलॉजी के उन टेबल्स को ज़रूर देख लेना, तभी आपको इस सारे MCQ कवर हो जाएंगे, ठीक है। द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज हाइपरपायरेक्सिया, के बहुत जो ड्रग्स होती है, हाइपरथर्मिया बताना पड़ेगा। हाइपरथर्मिया एम्फेटामिन की वजह से आता है, एंटीकोलिनर्जिक की वजह से आता है, एंटी साइकोटिक की वजह से आता है, फिनोथाइजिन की वजह से आता है, सैलिसाइलेट की वजह से आता है, लेकिन बार्बिचुरेट की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है, ना कि ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हमने 80 तक MCQ को डिस्कस कर लिया है, हालांकि मैंने 100 तक MCQ को डिस्कस कर लेना था। बाकी कितने MCQ रहते हैं? MCQs के बहुत सारे रहते हैं, तकरीबन 400, 590 और 631। अगर इसी को डिस्कस करते रह गए तो फिर पूरे के पूरे दूसरे सब्जेक्ट के टाइम रह जाएगा।
तो आई थिंक इस वीडियो में 80 MCQ हमने कर लिया है, तो यहाँ तक इनफ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।